नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले गुहिलादित्य, बप्पा रावल या काल भोज, अल्लट और रण सिंह, जिसके दो बेटे सेम सिंह और राहब, और सेम सिंह के दो बेटे सामंत सिंह और कुमार सिंह के बारे में पढ़ा था। और आज हम जैत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जैत्र सिंह, जिनका समय 1213 ईस्वी से 1252 या 53 ईस्वी माना जाता है, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका समय 1213 से 1250 ईस्वी माना जाता है। और जैत्र सिंह का उपनाम अगर हम देखें तो रण रसिक और मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन ये जैत्र सिंह था। और जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध हुआ 1227 से 1228 ईस्वी माना जाता है। जैत्र सिंह के सेनापति इसमें थे बालक और मदन। इसमें जैत्र सिंह की जीत हुई और इल्तुतमिश की हार हुई। और इस युद्ध की जानकारी हमीर मदमर्दन, जो जय सिंह सूरी की पुस्तक है, उससे मिलती है। और इसमें हमीर का अर्थ इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश ने नागदा को तोड़ दिया तो जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। जैत्र सिंह के बारे में अगर हम मोस्ट बातें देखें तो उपनाम रण रसिक, मेवाड़ में नवशक्ति का संचालक। और इसके समकालीन अगर देखें तो इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। और बुताला का युद्ध 1227-28 ईस्वी, इल्तुतमिश जैत्र सिंह, बालक मदन, जानकारी हमीर मदमर्दन, जय सिंह सूरी। नागदा को तोड़ दिया, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा को तोड़ दिया तो जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन सा था, तो जैत्र सिंह ही था, क्योंकि नागदा को इल्तुतमिश ने तोड़ दिया था, इसलिए चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये किसने कहा, तो दशरथ शर्मा ने कहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले शासक के रूप में आते हैं तेज सिंह। तेज सिंह का समय 1252 से 1267 ईस्वी माना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1250 से 67 ईस्वी। तेज सिंह की उपाधि हमें परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर मिलती है। और इनकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। और मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में कमलचंद्र द्वारा तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रित हुआ था। कई बार ऐसे मेवाड़ का इतिहास या कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे शासकों को छोड़ दिया जाता है। जैसे तेज सिंह हुआ, तेज सिंह में हमें 3 ही बातें याद रखनी हैं। एक तो उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, और पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया, और तीसरा मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र द्वारा तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ। ये बातें आपको तेज सिंह के बारे में ध्यान रखनी है। फिर शासक आते हैं समर सिंह। समर सिंह का समय 1267 से 1301 ईस्वी माना जाता है। समर सिंह ने गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला था। और इसकी जानकारी जिन प्रभ सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प में मिलती है। और एक बात हम अगर नोट के रूप में देखें तो रणथंभौर के हमीर देव चौहान ने समर सिंह से कर वसूला था। और समर सिंह के 2 बेटे थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा की नींव रखी थी। समर सिंह में भी 2-3 ही बातें हैं, जैसे गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला, जानकारी जिन प्रभ सूरी की पुस्तक तीर्थकल्प से। और इस समर सिंह से रणथंभौर के हमीर ने कर वसूला। समर सिंह के 2 बेटे कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा की स्थापना की। फिर आते हैं रतन सिंह, 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी। रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी मिलता है, जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। और इनके पिता गंधर्व सेन माने जाते हैं और माता चंपावती। और इनके तोता का नाम हीरामन तोता था, जिसे हिंदुओं का लोचन भी कहा जाता है। और हीरामन तोता वर्तमान में गागरोन दुर्ग में झालावाड़ में मिलता है। गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग है और आहू और कालीसी नदियों के किनारे है। और इस गागरोन दुर्ग में संत पीपा का जन्म हुआ था और पीपा की छतरी भी इसी में है। हीरामन तोता गागरोन दुर्ग में मिलने के कारण पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली ने इसे गागरोनी तोता कहा है अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में।
और अगर हम देखें तो एक तो हीरामन तोता हिंदुओं का लोचन, ये बात, और गागरों दुर्ग के बारे में 2-3 बातें हैं। जल दुर्ग है, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे है, संत पीपा का जन्म हुआ और पीपा की छतरी भी है। ये बातें हुई गागरों दुर्ग झालावाड़ के बारे में। फिर रतन सिंह ने राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया, जो उसका दरबारी विद्वान था, और ये राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। और फिर राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और उसने पद्मिनी की बहुत ही प्रशंसा की, बहुत ही सुंदर है और आपकी रानी होनी चाहिए, ये सब बहुत सारी बातें की। तो वैसे साम्राज्यवादी तो था ही अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया रतन सिंह पर, और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है। रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। सेनापति गोरा बादल भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है और मेवाड़ या चित्तौड़ का प्रथम शाखा ये माना जाता है। 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया, 26 अगस्त 1303 को उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी अलाउद्दीन के टाइम में जब आक्रमण किया तो रतन सिंह के टाइम में ये शाखा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 30,000 लोगों का नरसंहार कराया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे एक तो मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 रतन सिंह के टाइम में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और 30,000 लोगों का नरसंहार, खिज्र खां को सौंपा, नाम खिजराबाद रखा। और इसकी जानकारी 1325 ईस्वी के धाइबी पीर की दरगाह चित्तौड़ के अभिलेख से प्राप्त हुई है, और यह एक फारसी अभिलेख है। और अगर हम नोट के रूप में देखें तो राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर से प्राप्त हुआ था। हमने चौहान वंश में पढ़ा था। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया जिस पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े लगवाए तथा चित्तौड़ में एक मकबरा भी बनवाया खिज्र खां ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में भी ये पुल बना हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। और इस मकबरे से 1310 ईस्वी का एक अभिलेख भी प्राप्त होता है। जो मकबरा खिज्र खां ने चित्तौड़ में बनवाया उससे 1310 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। खिज्र खां ने अपने पिता की बहुत ही प्रशंसा की है इसमें, जो हमें प्राप्त हुआ है 1310 ईस्वी का। ये कुछ बातें थी मेवाड़ की प्रथम शाखा के बारे में, और पिछले जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह, इन सब राजाओं के बारे में। आपको ये सब रिवाइज करते रहना है ताकि आपको याद रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।